देखिए, बिहार के मधेपुरा में है और आज रविवार का दिन है, इतवार है, संडे है और हम इंग्लिश कैरियर इंस्टीट्यूट पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे कमोबेश 700 से 800 बच्चों का आज जो आज़ाद सर है वो एग्ज़ाम लिए हैं। सभी बच्चे सुबह सवेरे आए, एग्ज़ाम दिए और एग्ज़ाम देने के बाद अब छुट्टियाँ हो गई है, बच्चे अपने घर जा चुके हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये सारे बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। एक तरफ लड़का है और एक तरफ लड़की है। तादाद बहुत बड़ा है, कुल मिलाकर कहे तो काफ़ी संख्या में बच्चे हैं। आज़ाद सर हमारे साथ है। सर, ये एग्ज़ाम क्या चीज़ का आप लिया? 700-800 बच्चे आए, सभी एग्ज़ाम दिए, फिर अपने घर चले गए। हमने पहले भी आपसे प्रयास किया था बात करने का, लेकिन आप समय नहीं आप दे पाए थे, बच्चों के बीच काफ़ी आप व्यस्त चल रहे थे। ये क्या चीज़ का एग्ज़ाम था? ये इंग्लिश का एग्ज़ाम था, जिसमें हमने ग्रामेटिकल टर्म और लिटरेचर टर्म दोनों को मिक्स करके 50 मार्क का ऑब्जेक्टिव का एग्ज़ाम लिया और उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे। बच्चे खुद से उसको सिलेक्ट करके गोला भरे और इसके बाद एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया गया, जिसमें आप तो देखे ही हैं इतना। हाँ बिल्कुल, हम देख रहे थे। ये बताएं, आप कितने सालों से, कितने दिनों से पढ़ा रहे हैं? 2019 के लास्ट में हम यहाँ कोचिंग शुरू किए। बहुत सारी परेशानी आई। उस समय मेरे पास मात्र 10 बच्चे थे। अब तो स्टूडेंट्स का प्यार बहुत ज़्यादा मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे से प्रयास करते हैं कि सभी बच्चों को पढ़ा पाएँ और सभी बच्चे बढ़िया रिजल्ट दे हैं, जिसका कारण है इतना बच्चा आता है। तो ये बताइए सर, कितने क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं? सिर्फ 11th और 12th के स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ाते हैं। 11वीं और 12वीं? जी। अच्छा, तो इतने बच्चे जो हमने देखा कि आप जो तादाद आपके यहाँ थी, ये सारे बच्चे आपके थे? जी सर, सभी बच्चे अपने यहाँ ही पढ़ते हैं। सभी अलग अलग बैच में आते हैं। टोटल 12th का जैसे 6 बैच है और 11th का 2 बैच है, तो सभी बच्चे उसी में पढ़ते हैं। टोटल बच्चे उसी में पढ़ते हैं? जी। तो अगर हम रिजल्ट की बात करें तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो ये कहते हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं और आप भी कहते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अलग क्या पढ़ाते हैं आप? अलग क्या देते हैं बच्चों को? अलग हमारा प्रयास रहता है कि हम सभी बच्चों को हम जितना जान रहे हैं वो तमाम चीज़ बता दें और हमारा प्रयास ये भी रहता है कि जो पिछले बेंच पे बच्चे बैठे हैं उनको भी उतना ही बढ़िया समझ में आए जो आगे बैठे हैं, और यही कारण है कि सभी बच्चे क्लास में बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं और हम सभी को अच्छे तरीके से समझा पाते हैं। शहर बाजार में बड़ी चर्चा है आपकी। सब बच्चे कहते हैं आज़ाद सर बहुत अच्छा है, इंग्लिश वाले आज़ाद सर, इंग्लिश वाले आज़ाद सर। और आपने जो एग्ज़ाम लिया तो आज भी बहुत बच्चे कह रहे थे सर हमारा अभी एडमिशन ले लिए, सर हमारा अभी एडमिशन ले लिए। कई बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे थे उसके आसपास इर्द गिर्द घूम रहे थे। ये प्यार, ये मोहब्बत, ये सम्मान कहाँ से लाते हैं? ये सब स्टूडेंट्स का प्यार और सम्मान जो है पढ़ाई के बस पे मिलता है। बहुत अच्छे तरीके से उनके साथ बिहेव किया जाता है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, जिसके कारण सभी बच्चे बहुत ज़्यादा हमसे प्रेम स्नेह करते हैं। कैसे कैसे क्षेत्र में आप आए और वो दिन को जब आप याद करते हैं, जो आपने कहा कि 10 बच्चे थे और आज आपके पास कमोबेश 800-900 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो उस दिन को याद करते तो क्या सोचते हैं? हम अपने स्ट्रगल पीरियड को याद करते तो उस दिन से हमें सीख मिलता है कि हम जितना भी मेहनत करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ खट्टी मीठी यादें उन दिनों की? हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत तब हुआ था जब क्लास में 3 बच्चे बैठे हुए थे और हम यही सोच रहे थे कि हम जब मधेपुरा जाएं तो उस समय मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जब पढ़ाना शुरू किए और विद्यार्थियों को समझ में आने लगा तो हमें भी अपने आप में पूरा गौरवान्वित महसूस होने लगा और हम अच्छे तरीके से विद्यार्थी को समझाने का प्रयास करने लगे। बच्चे आपको किस नाम से पुकारते हैं? आज़ाद सर, आज़ाद भैया। आज़ाद भैया जी। आज़ाद सर, आज़ाद भैया जी। यानी मधेपुरा वाले आज़ाद भैया और आज़ाद सर। जी। अच्छा, जिस तरीके से बच्चे आते हैं, शुरुआती दौर के बच्चे जो एडमिशन लेते हैं, तो मतलब शुरुआत कैसे करते हैं? क्या अंदाज क्या होता है आपके पढ़ाने का? क्योंकि आपकी बड़ी चर्चा है मधेपुरा। जी। सबसे पहले हम उस तमाम 12th वाले और 11th वाले जितने भी विद्यार्थी आते हैं सबको हम ये समझते हैं कि सभी मेरे भाई और बहन हैं, अपने भाई और बहन हैं, और हम अपने आप को उस विद्यार्थी के तर्ज पर रख देते हैं कि अगर हम सबसे कमज़ोर विद्यार्थी होते तो हमें कितना मेहनत करना पड़ता, हम किस तरह से पढ़ते कि हमें ये टॉपिक समझ में आ जाता। हम उसी बात को सोच करके विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, जिसके कारण होता है कि तेज़ तो तेज़ जो नॉर्मल विद्यार्थी, जो सबसे कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थी है, वो भी बच्चे हमारी बात को अच्छे से समझ पाते हैं।
यानी पूरा प्रयास होता है जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं पढ़ने के लिए वो एकदम आसान भाषा में एकदम समझ। जी। अच्छा अच्छा सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत सारा है, हर जगह पढ़ाई होती है, शिक्षक दावे भी करते हैं, लेकिन जो हम आज आपके कोचिंग पे आए हैं, इंस्टीट्यूट पे आए हैं, जो बच्चे का प्यार आपको मिल रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि इतना बच्चे आते हैं और पढ़ते हैं, और हमें भगवान ने जन्म दिया है, माता पिता ने जन्म दिया है, सबका स्नेह हम पे आए, और जो है सभी बच्चों का भविष्य आगे की ओर बढ़े, और जो बच्चे कम 0 से 0 लेवल है वो भी बच्चे इंग्लिश के क्षेत्र में अच्छा कर सके, बढ़िया रिजल्ट लाए, सभी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने परिवार को आगे ले जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि इंग्लिश की बड़ी चर्चा होती है, और बच्चे का कहना होता है कि इंग्लिश एक बोरिंग सब्जेक्ट है, तो हम उसको इंटरेस्टिंग करके पढ़ाते हैं। कैसे इंटरेस्टिंग करके, तनी बताइए जरा सा, बोर्ड पे या कुछ लिख के बताइए, या फिर बताइए। कोई भी टॉपिक होता है तो उसको हम अपने क्षेत्रीय भाषा से जोड़ देते हैं, क्षेत्रीय उदाहरण से जोड़ देते हैं, जिसके देसी अंदाज में। जी, जिसके कारण बच्चे बढ़िया तरीके से समझ पाते हैं। यानी प्रयास ये होता है कि हर बच्चा अच्छे से आसान तरीके से समझ ले। जी। अच्छा अच्छा, तो ये टाइम टेबल क्या है आपके यहाँ का, जो पढ़ाई का जो सिलसिला शुरू होता है सुबह से, टाइम टेबल क्या है? सुबह 5 बजे से लेके कंटिन्यू 11 बजे तक क्लास लेते हैं, और इसके बाद जो है शाम में 3 बजे से लेके कंटिन्यू 6 बजे तक क्लास लेते हैं। ये पिछला पीरियड जो होता है उसमें हम घर पे पढ़ाते हैं, घर मेरा चांदनी चौक है, वहाँ भी 11th और 12th को हम पढ़ाते हैं। तो यहाँ जैसे 11 बजे छुट्टी दिए तो 11 से 12 वहाँ 11th को पढ़ाते हैं, 12 से 1 12th को पढ़ाते हैं। यानी कहा जाए तो लगभग में 10 घंटे कंटिन्यू रोज का रोज पढ़ाते हैं। 10 घंटा? जी। कितना इतना सब कुछ कर लेते हैं आप? ये तो बड़ा कठिन है, फिर यहाँ पढ़ाना, फिर घर जाना, और चांदनी चौक भी जाने में समय लग जाता हो, तो खाते कब हैं? और जो अपना काम है उसको कैसे कर लेते हैं? सुबह ही स्नान करके पूजा करके निकलते हैं, इसके बाद नाश्ता उस्ता कुछ खा लेते हैं, इसके बाद पढ़ाते रहते हैं। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं होता है। पूरा दिन पढ़ाने का सिलसिला चलता रहता जी। है, यहाँ भी पढ़ाना, घर पे भी पढ़ाना। जी। और आप कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की, अपनी शिक्षा आपने कहाँ प्राप्त की? हम ग्रेजुएशन किए, ग्रेजुएशन के बाद पीजी में एडमिशन लिए इंग्लिश से ही, इसके बाद बीएड कर रहे हैं। अच्छा, पढ़ाई के साथ बीएड? जी। और इंग्लिश से आपने ग्रेजुएशन किया? जी। अभी पीजी कर रहे हैं? जी। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि गरीब बच्चे जो हैं उनके लिए क्या सुविधा है आपको? उनके लिए सुविधा है कि जो बच्चे जिनके पिता नहीं हैं या जिनके गार्जियन पढ़ाने में सक्षम नहीं, उनको हम फ्री में एडमिशन कर देते हैं। फ्री में कर देते हैं? जी, पूरा। जी। और जो है, जो बच्चे कमज़ोर दर्जे से आते हैं, बता देते हैं कि सर हमारे पास ये समस्या है, तो उनको ये भी बोलते हैं कि आप जितना ही फीस देने में सक्षम है तो आप दे दीजिए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, जिसके कारण आपके माता पिता जिस काम को कर रहे हैं आगे चल के आपको उस काम को नहीं करना पड़े। अच्छा, यानी अगर पापा उनके कुछ अलग काम कर रहे हैं तो बच्चे को नहीं करना? जी नहीं। यानी यहाँ जो बच्चे आते हैं उसको एकदम पूरा ट्रेंड कर देते हैं? जी। अच्छा अच्छा, जो आज आप एग्ज़ाम लिए हैं, इसका रिजल्ट आप कब तक में दे रहे हैं? इसका रिजल्ट 10 से 15 दिनों में दे देंगे, क्योंकि संख्या ज़्यादा है तो चेक भी करना है। चेक भी करना? जी। कुल कितने बच्चे अभी आपके यहाँ नामांकन है बच्चों का? सभी 12th वाले की बात करें तो लगभग में 800 स्टूडेंट्स का नामांकन है, और 11th वाले तो अभी आ ही रहे हैं, जिसमें 200-250 होंगे। 8 है 2 10? जी। और घर पे कितना बच्चा है? घर पे 100-150 के लमसम में है। 100-150, यानी 10, 10.5, 1150, यही ना? जी जी। यानी 10.5, 1100 बच्चे अभी आपके पास आते हैं पढ़ाई करने? जी, रोज। सबको पढ़ाते हैं? जी। थकते कितना? थकते तो हैं ही, लेकिन विद्यार्थी बढ़िया से जब समझ जाता है तो वो थकान जैसा नहीं लगता है, उसी में बदल जाता है, वो एनर्जेटिक पूरा हो जाते हैं पूरा। अच्छा अच्छा, बच्चा लोग के पीछे तो बड़ा भुकना पड़ता होगा, ये नहीं करो वो करो, वो तो उस वक्त कैसा है? सभी बच्चे शांत रहते हैं, और क्लास में उस समय भी हम अपने आप को पूरा संवेदनशीलता से सभी के साथ पेश आते हैं, और सबको बढ़िया से समझा करके सबको बैठा करके पढ़ाते हैं। सबको पढ़ाते लिखाते? जी। सबसे एकदम जो मान सम्मान है वो सबको देते हैं? जी। अच्छा अच्छा, नाम आपका आजाद सर है? जी। देखिए, बिहार के रहने वाले हैं और मधेपुरा का बेटा है, घर इनका चांदनी चौक है, और इनके इंस्टीट्यूट का नाम है इंग्लिश कैरियर इंस्टीट्यूट, और ये पिछले कई सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। नाम आज़ाद है,
आज़ाद सर बच्चे कहते हैं, आज़ाद भैया कहते हैं। और पढ़ाने लिखाने का जो सिलसिला होता है वो सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है। बीच में थोड़ा समय मिलता है तो चले जाते हैं शिक्षक घर, सर चले जाते हैं घर और घर पे भी बच्चों को पढ़ाते हैं। ख़ास बात यह है इस इंस्टीट्यूट की, इस कोचिंग संस्थान की, जो गरीब बच्चे होते हैं उसे ये प्रेशर नहीं दिया जाता है कि आप इतना पैसा लाओ तभी आपका एडमिशन होगा। ये इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा जाता है कि अगर आप पैसा नहीं है तो आप पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ाई लिखाई करके देश दुनिया जो है समाज गांव कस्बे का नाम रोशन करो। और आज आज़ाद सर जो है, रविवार का दिन है, काफ़ी संख्या में बच्चे आए, सभी का जो है एग्ज़ाम लिए हैं और 10 से 15 दिन के बाद उसका रिजल्ट जारी होगा। बच्चों से क्या बोलेंगे सर अंत में आप? बच्चों से यही कहना चाहेंगे कि जो बच्चे आज एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं वो अगला जब एग्ज़ाम लेंगे तो उसमें ज़रूर शामिल हो। बहुत बच्चे ऐसे थे जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए किसी कारणवश, या रविवार का दिन था तो बहुत मधेपुरा नहीं आए। बहुत बच्चे गांव से भी आते हैं, बहुत यहाँ भी रहते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों से कहना चाहेंगे कि आप रेगुलर क्लास करें और मन से पढ़ें और आप अपने परिवार को आगे लेके जाएं, समाज में नाम रोशन करें। समाज में नाम रोशन करें, परिवार को आप आगे लेकर जाएं। और हर माँ बाप का ये सपना होता है कि हम जो काम भी करें हमारा बच्चा पढ़ लिख कर देश दुनिया प्रदेश में नाम रोशन करे, IAS अधिकारी बने, डॉक्टर बने और समाज सेवा करे। अच्छी से ये सिलसिला चलता रहे। बाकी इस वीडियो के बारे में, आज़ाद सर के बारे में, इस कोचिंग संस्थान के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल पर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।